भाई तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट खबर शेयर करनी है। ये कैसे हो सकता है कि बुरी खबर हो, इंडिया का नाम ना आए और मैं उसको खुशी खुशी खबर को दूं ना? ये भी नहीं हो सकता, मुझे हो जाएगी, बीमार हो जाऊंगा। कि कल एक बहुत मेजर ऑयल रिफाइनरी का मोदी ने इफ्तिताह करना था, तो आज उसमें आग लग गई है। यानी कल इफ्तिताह होना था, आज उस रिफाइनरी में आग लग गई है। तो बस ये आपको मैंने खबर देनी थी अली कादर साहब, आपके हमसाये में ये हो रहा है। सर पता नहीं, मैं खैर तोम परस्ती में तो नहीं बिलीव करता, लेकिन समहाउ ये गवर्नमेंट जिंक्स्ड हुई हुई है। 2 रोज पहले हम इसके जहाज का जिक्र कर रहे थे आप, कि वो टेक्निकल ग्राउंड वो जिस तरह गिरा और वह तबाह, और ये एक सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में हो रहा है आज। अच्छा, उससे पहले आपको याद होगा इस वॉर से पहले एक सुन ले, थोड़ी देर पहले, यानी आपसे कोई आप समझे 4 घंटे पहले अजीत देओल जो है वो सऊदी अरेबिया गए सरकारी दौरे पे। उनको रिसीव करने कोई भी नहीं आया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर जो है सिविल एविएशन का, उसने आके अजीत देओल को रिसीव कर लिया। लाला कैसल ये इंडिया की औकात उन्होंने दिखा दी। सर ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक इंसल्ट है। और अब अभी आपको याद होगा 3 माह पहले, इस जंग से पहले, इनके मिसाइल टेस्ट भी फेल हो गए थे, जिसमें एक मिसाइल इनका हुआ। फिर इनके जहाज यके बाद दीगरे गिर रहे हैं। अब उनका ये ऑयल रिफाइनरी वाला, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ जब आपकी नीयत खराब होती है ना, और आपने पूरी दुनिया के साथ पंगे लिए हों, जिस तरह एक छोटा सा मुल्क हमारे हमसाये में ले रहा है, उसको नहीं समझ आ रही वो कर क्या रहा है। अब इसमें जो आप चीज देखने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कि जंग सिर्फ 3 फ्रीक चाहते हैं, इंडिया एज अ बैक एंड सपोर्ट, इजराइल, और सिर्फ हैरान कुन तौर पे ना सऊदी अरेबिया की ये इंटेंशन है, ना कतर की ये इंटेंशन है, और ना ये इंटेंशन ओमान की है। ओमान बल्कि नाराज हो रहा है इनके साथ इस बात पर। ये सिर्फ यूएई अपने कैंप भी दे रहा है, ट्रूप्स भी उतारने दे रहा है, हमले की भी तरगीब दे रहा है इनको कि आप करें। अब समझने वाली ये बात है कि यूएई के अपने स्टेट्स तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट है मल्टी नेशनल ग्रुप्स के साथ, और एक ग्लोबल कंट्रीज के साथ उसका एक लिंक है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहा है। अगर वो लिंक टूट जाता है तो क्या ये सिर्फ इजराइल पे कर लेगा? उन्होंने तो इन 8 लाख लोगों को उठा के बाहर फेंकना, उन्होंने तो लेबनान और पैलेस्टीन को पैलेस्टाइन को कुछ नहीं समझा। तो ये क्या उनके सामने रखते हैं, जिनकी आर्मी भी कोई इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये चीज वाकई सोचने वाली है कि ये बहुत ज्यादा इनका झुकाव है, वेरी एंटी ईरान, वेरी प्रो वॉर, और उसकी वजूहत समझ नहीं आ रही। इन्होंने कितना कुछ पे बैन किया हुआ है। अब तो कतर ने माजरत कर ली अमेरिका से कि अपने कैंप रिमूव करो। सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। ओमान ऑलरेडी इसमें से एक बड़ा न्यूट्रल रोल प्ले करके स्किप कर चुका हुआ है। पाकिस्तान अमन की तरफ गामजन है इन सारों को लेकर के, यार एक जगह पे बैठ के मिल बैठ के इसका फैसला करते हैं। ये सिर्फ एक वाहिद यूएई है, और इसको मेरे ख्याल में कोई इस तरह की चीज पर है एतमाद जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा इंस्टिगेट सिचुएशन का हामी है। वरना मेरा नहीं ख्याल नोइंग कैपेसिटी। आपने देखा ओमान में क्या हुआ इनके क्राउन प्रिंस के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, वो हाथ मिलाने से इनकार, हाथ मिलाने से पीछे कर लिया। 2 दफा हुआ ऐसा, बिकॉज ये जो सुल्तान में कर, बिकॉज ये और इंडिया जितना बड़ा मुल्क, अभी आप दिखा रहे हैं सऊदी अरेबिया में उसके साथ ये ट्रीटमेंट हुआ है, अमेरिका उसको घास नहीं डाल रहा। रशिया उसका एक जमाने में एलाई होता था, रशिया के साथ किसी किस्म का उसका लिंक डेवलप नहीं हो रहा। वो इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। और यूएई को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलेगा तो वो भी आइसोलेट हो जाएगा। और अभी तक उसको एक सिक्योरिटी की सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी पाकिस्तान की वजह से, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो नजर नहीं आ रही। बहरहाल एक अच्छा एग्जाम तो ये हुआ कि हमने उनके $2 बिलियन वापस कर, सूद के साथ 3.5 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो पूरा वापस हो गया। ले लें, कोई बात नहीं। अभी इसमें
सर मैं आपको एक बात बताऊं, यूएई की एक और हैरानकुन बात है कि ऑयल रिजर्व भी इनके पास सबसे कम है। यानी ऑयल प्रोडक्शन में भी कोई, ये तो टूरिज्म पे झंडा थे, जो इनके नाइट क्लब्स थे और जो ये सेंट्रल एशियन वहां पर एक लॉट आता था, उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा था। अगर वो दोनों भी वहां पर नहीं रहते, और टूरिज्म तो एक काम सिचुएशन में चलता है जहां पर उसको लगे कि बदअमनी का खदशा है, वहां पर तो वो लोग भी रहेंगे, गोरे भाग जाएंगे।